नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि बंगाली। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो रवि बंगाली पर, जहां हम आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे किस प्रकार से कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों से, घरेलू टोटकों से। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका विषय है कि आज तुलसी से वशीकरण किस तरह से करें। जी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, बहुत से लोगों ने इस पे यूट्यूब वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो जो विधि है वो विष्णु पुराण में दी गई है, जिसमें कि भगवान विष्णु ने तुलसी का जो जन्म हुआ था उसकी कहानी बहुत लंबी है। इसके जरिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये विष्णु पुराण में दिया हुआ वशीकरण का वो सही टोटका है, जिसको लोग अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ। तो इसके लिए क्या है कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कारगर और बहुत ही शक्तिशाली विधि है, जिससे कि अगर आप सही तरीके से समझ लेते हो और इस वीडियो को पूरी तरह से सुन करके पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से देख लेते हो और सारी बातों को समझ करके अगर ये विधि करेंगे, तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपका काम होगा ही होगा। ये विधि आप किसी पर भी आजमा सकते हैं, जैसे कि आपके पति है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या सास ससुर, किसी को भी है, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसको आप वश में कर सकते हैं वशीकरण से। इतना जरूर याद रखें कि इस विधि का कुछ भी गलत प्रयोग ना करें, गलत नियत के साथ गलत काम के लिए प्रयोग ना करें। इससे जो है आपको ये विधि फलदायक नहीं होगी। इसे करते वक्त आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, उसी से ही ये वशीकरण फलीभूत होगा और आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। इसका जो वशीकरण के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए एक सुपारी, 3 तुलसी के पत्ते। आप तुलसी का पौधा भी जो है सामने रख के कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पत्ते चाहिए, इसलिए तो 3 तुलसी के पत्ते ले लें। और इस तरह का जो मंत्र है, मंत्र मैं हमेशा इसलिए लिख करके लेके आता हूँ क्योंकि एक बार बोलने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो मंत्र सही है या गलत है। जो कई लोग अपने वीडियो में गलत तरीके से यूज करते हैं लोगों को मिसयूज करने के लिए, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो फिर लोग करेंगे कैसे। वो मदद के लिए थोड़ा ना हो गया, वो तो जो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा इस तरह से पर्ची लिख करके लेके आता हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके और अच्छी तरह से लिख सके। तो सबसे पहले आप मंत्र लिख लीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। ओम तुलसी तुलसी, ये है धत वशीकरण। यहाँ आपने उस शख्स का नाम लिखना है, याद रखें। कई बार हम जो है वशीकरण से पहले नाम बताते हैं कि वहां लिखें, लेकिन यहाँ पर वशीकरण पूरा मंत्र बोलने के बाद उस शख्स का नाम बोलना है जिसका आपने वशीकरण करना है। तो मंत्र है ओम तुलसी तुलसी धत वशीकरण। ठीक है, अब आपने करना ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूं इस तरह से जो है इन सभी तुलसी के पत्तों को इकट्ठा करें और सुपारी को इसके ऊपर रख दें। ठीक है, ये एक तरह से शिवलिंग की तरह हो जाता है, जिसको जरूरी करना होता है। सुपारी हमेशा मोटी लें, ये जरूरी होती है। कई लोग बारीक सुपारी ले लेते हैं, लेकिन सुपारी मोटी लें। ठीक है, और इस तरह से अपना बायां हाथ उसके ऊपर रख दें। और अब ये जो मंत्र है मन के अंदर उस शख्स को याद करते हुए, याद रखें जिसका आपने वशीकरण करना है, उस शख्स को याद करते हुए और बोले ओम तुलसी तुलसी धत वशीकरण। ठीक है, यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि भाई विशाल। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, ओनली फॉर एग्जाम्पल। ओके, ओम तुलसी तुलसी दत्त वशीकरण विशाल। ठीक है, सिर्फ इतना ही नाम लें और इससे आपका वशीकरण होना शुरू हो जाएगा। इस मंत्र को आपने 101 बार पढ़ना है, उसके बाद आपका वशीकरण का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है कि ये जो तुलसी के पत्ते हैं
इनको अगर आप अपने पति का करना चाहते हैं तो उनको चाय में या किसी भी चीज में पिला सकते हैं, ठीक है। 1 पत्ता आपने खाना है और 2 पत्ते सामने वाले को खिलाना है। आप इसको किसी भी तरीके से खिला सकते हैं, जैसे कि पानी में उबाल करके पानी दे दे या चाय में डाल करके दे दे, ठीक है, या खाने में सब्जी में किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। तो उससे जो है सामने वाला शख्स आपकी बात मानना शुरू कर देगा और 101% गारंटी के साथ आपकी बात होना शुरू हो जाएगी कि आपकी बात मानना शुरू हो जाए, आप जो चाहें वैसा हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप इस विधि को जरूर आजमाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये विधि जो है शुद्ध आत्मा शुद्ध मन के साथ आजमाएं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या आप किसी स्पेशल विषय के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये विधि आपके लिए हम करें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो पर भी लगा है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और देख करके मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।